यज्ञ में मेरी स्वामी की निंदा हुई है। शिव निंदा सुनने जैसे इस दिन का इतना महत्व क्यों है? क्या हुआ था इस दिन? हरियाली तीज। इस दिन माता पार्वती जी और शिव जी की पूजा की जाती है। महिलाएं माता पार्वती जी और शिव जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाती है और उस प्रतिमा की पूजा करती है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, करवा चौथ का व्रत उसी तरह से इस व्रत को किया जाता है। तो ज्यादातर ये व्रत उत्तर भारत में ही किया जाता है, दक्षिण भारत में ये व्रत नहीं किया जाता। दक्षिण भारत में नहीं पता इस व्रत के बारे में। ये व्रत समर्पित है माता पार्वती जी और शिव जी को। माता पार्वती जी और शिव जी का विवाह हुआ था इसी दिन। हरियाली तीज के दिन ही माता ने बहुत सारी कठिनाइयां झेली है। कई वर्षों तक उन्होंने तप किया है और कई जन्म उन्होंने लिया है, तब जाकर पार्वती जी के रूप में उन्होंने शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया है। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। मित्रों, ये कहानी शुरू होती है तारकासुर नामक एक असुर से। तारकासुर ने भगवान शिव जी की घोर तप की और तप करके उसने वरदान मांगा कि मुझे आपका ही पुत्र मार सके। वो जानता था भगवान शिव जी बैरागी है, वो विवाहित नहीं है, तो इस कारण वो समझ बैठा कि शिव जी विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कहाँ से आएगा। इस कारण उसने इस तरह का वर मांगा। तारकासुर था तो असुर ही, तो उसने अच्छे मंशा से तप तो नहीं किया था। वो चाहता था कि तीनों लोक पे विजय करे और सबको अपनी मुट्ठी में रखे। तो उसने हर जगह हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। त्राही त्राही करने लगे सामान्य मनुष्य और देवों पर भी उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। अंत में सभी देवगण, ब्रह्मा विष्णु सब जाकर माता आदिशक्ति जी के सामने प्रार्थना करते हैं कि आप पृथ्वी पर जन्म लीजिएगा और आप शिव जी की पत्नी के रूप में अवतरित होइएगा। तो आदिशक्ति जी भी मान जाती है। दक्ष प्रजापति को ये बात पता चलती है कि माता आदिशक्ति जी पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हैं। तो दक्ष जो है माता का घोर तप करना प्रारंभ करता है। तो माता उसके तप से प्रसन्न होकर उसको वरदान देती है दक्ष प्रजापति को कि जाओ, मैं तुम्हारे घर ही पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। तो तभी माता आदिशक्ति सबसे छोटी पुत्री के रूप में दक्ष प्रजापति के घर में अवतरित होती है। तो जब युवा अवस्था में पहुंचती है तो माता आदिशक्ति जो सती के रूप में होती है, उनका विवाह शिव जी के साथ कर दिया जाता है। अंत में बहुत ही ज्यादा भयानक हुआ होता है, मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, अभी थोड़ा सा बताती हूँ, सुनिएगा। अंत में जो है दक्ष प्रजापति एक यज्ञ करवा रहा होता है। उस यज्ञ में उसने सभी देवी देवताओं सबको आमंत्रण दिया होता है, परंतु उसने शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया होता है। ये बात पता चलती है माता दाक्षायणी जी को। दाक्षायणी यानी सती माता, तो उनको बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है, तो वो पूछने जा पहुंचती है उसी क्षण उस यज्ञ में। तो दक्ष प्रजापति जो है भगवान शिव जी का बहुत ही ज्यादा अपमान करता है उस यज्ञ में। माता दाक्षायणी जी को क्रोध भी आता है और उनको बहुत ग्लानि होती है कि मैं इस यज्ञ में क्यों आई, मेरे इस यज्ञ में मेरी स्वामी की निंदा हुई है। शिव निंदा सुनने जैसे घोर पाप किया है मैंने, इस शरीर को अब नहीं रहना, इस कारण मैं इस शरीर में नहीं रह सकती। एक तो ये शरीर इस दक्ष की है, तो इस कारण इसका शरीर मेरे पास नहीं रहना चाहिए। अभी योगाग्नि को उत्पन्न कर भस्म हो जाती हूँ, ये कहकर माता उसी क्षण भस्म हो जाती है। तो उस देह का अंत हो जाता है उस समय। तो बाद में माता को बहुत कष्ट पहुंचता है। माता अनेकों जन्म लेते हैं, माता बारंबार जन्म लेते रहते हैं। कई बार माता ने तप किया, माता ने बहुत सारे कष्ट झेले। उन्होंने कितने सारे जन्म लेकर अंत में 108वां जन्म माता पार्वती जी के रूप में लिया। तब जाकर उन्होंने बहुत कठिन तप किया, बहुत कष्ट झेले, उसके बाद शिव जी को प्राप्त किया। माता पार्वती ने सबसे पहले तो फल पुष्प पानी ग्रहण करके तप करती थी। उसके उपरांत माता ने केवल पत्ते और पानी पीकर, पत्ते खाकर उन्होंने तप करना प्रारंभ किया। उसके उपरांत माता ने सब कुछ त्याग दिया, केवल और केवल हवा के ऊपर रहकर ही माता ने तप किया। इतने सारे माता ने कष्ट झेले हैं। अंतिम विधि जो माता ने अपनाया था, बालू का
शिवलिंग बनाकर पूजा करी थी। मैं आपको बता दूं, वो विधि जो तीज है वो अगले महीने आने वाला है। हरतालिका तीज कहते हैं उसे, और गौरी व्रत भी कहा जाता है उसको। कर्नाटक में गौरी पूजा कहते हैं। जब माता ने 1 वर्ष इस तप को किया, उसके बाद इसी दिन हरियाली तीज के दिन का विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ था। तो माता पार्वती जी के रूप में शिव जी के साथ उनका पुनर्मिलन हुआ। तो इस पुनर्मिलन की बेला को, इस पुनर्मिलन की दिन को ही हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। ये तीज जो है हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही मनाई जाती है। इस कारण तीज यानी तीसरे दिन मनाते हैं, इस कारण इसको तीज कहते हैं। जैसे कि हरियाली तीज, हरतालिका तीज, इस तरह से। और एक और होता है अक्षय तृतीया, वो भी तीसरे दिन आता है, इस कारण उसको तृतीया कहा जाता है। तो तीज का अर्थ यही है, जो शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन आता है, इस कारण इसको तीज कहते हैं। मित्रों, आपने भगवान शिव जी को कई सारी तस्वीरों में देखा होगा, जैसे कि उन्होंने मुंड का माल धारण किया हुआ है। वो सारे मुंड माता पार्वती जी के पूर्व जन्मों के हैं। माता ने कुल 108 जन्म लिए हैं। उस सारे जन्म के मुंड जो है शिव जी ने माला करके धारण किया है। उसका भी बड़ा रहस्य है। ऐसा क्यों किया है मैं आपको किसी और वीडियो में जरूर बताऊंगी। आपको हमारे चैनल में बहुत अच्छी जानकारी, रहस्य भरी जानकारी सब कुछ मिलने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। साथ में अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।